बेथलेहेम के शांत शहर में एक साधारण युवती मरियम और एक साधारण बरी जोसेफ के घर यीशु नाम का एक बच्चा पैदा हुआ। यह कोई साधारण जन्म नहीं था। भविष्यवक्ताओं ने उसके आने की भविष्यवाणी की थी, उसे मसीहा, मानव जाति के लिए आशा और प्रकाश की किरण के रूप में घोषित किया था। जैसे ही इस चमत्कारी जन्म की चर्चा फैली, राजा हेरोदेस को लगा कि उसका सिंहासन खतरे में है। उसने मासूम बच्चों के क्रूर नरसंहार का आदेश दिया। दिव्य सपनों से प्रेरित होकर मैरी और जोसेफ शिशु यीशु के साथ मिस्र भाग गए। एक लड़के के रूप में यीशु ने पहले से ही एक अनोखी बुद्धि का प्रदर्शन किया था। सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने मंदिर के विद्वानों के साथ शास्त्रों पर बहस की, जिससे वे आश्चर्यचकित रह गए। हालांकि यह केवल 30 वर्ष की आयु में था कि उन्होंने अपना परिवर्तनकारी सार्वजनिक मंत्रालय शुरू किया। उन्होंने मछुआरों से लेकर कर वसूलने वालों तक के 12 विविध शिष्यों को चुना, जो इतिहास की दिशा बदलने वाले मिशन पर उनके साथ थे। उनके द्वारा किए गए चमत्कार आश्चर्यजनक थे। उन्होंने बीमारों को ठीक किया, अंधे को दृष्टि दी, पानी को शराब में बदल दिया और यहाँ तक कि मृतकों को भी जीवित किया, जिससे उनकी दिव्य शक्ति साबित हुई। प्रेम, क्षमा और विश्वास में निहित उनकी शिक्षाओं ने भारी भीड़ को आकर्षित किया। उन्होंने दृष्टांतों में बात की, सरल कहानियों का उपयोग करके गहन सत्य को व्यक्त किया, जिससे दिव्यता को समझना आसान हो गया। लेकिन उनके बढ़ते प्रभाव को धार्मिक नेताओं और रोमन प्रतिष्ठान द्वारा एक खतरे के रूप में देखा गया। उन्होंने उनके खिलाफ साजिश रची। उनके सबसे करीबी शिष्यों में से एक, यहूदा को मात्र 30 चांदी के सिक्कों के लिए धोखा देने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद जो घटनाएं हुईं, वे बहुत तेजी से घटीं। यीशु पर झूठे आरोप लगाए गए, उन्हें पोंतियस पिलातुस के हवाले कर दिया गया और पिलातुस के अपने निर्णय के विरुद्ध उन्हें क्रूस पर चढ़ाकर मौत की सजा सुनाई गई। कई घंटों तक दर्द और उपहास सहने के बाद यीशु ने मार्मिक रंग से कहा, हे पिता, उन्हें क्षमा कर। अपने असीम प्रेम और दया को प्रदर्शित करते हुए उनके शरीर को ले जाया गया और एक बड़े पत्थर से बंद कब्र में रख दिया गया। 3 दिन बाद कब्र खाली हो गई। जी उठे यीशु 40 दिनों तक अपने शिष्यों और कई अन्य लोगों के सामने प्रकट हुए, अपनी शिक्षाओं को फिर से स्थापित किया और विश्वास के महत्व पर जोर दिया। फिर वे स्वर्ग चले गए, लेकिन पवित्र आत्मा के वादे को पीछे छोड़े बिना नहीं, जो सभी विश्वासियों के लिए एक दिव्य मार्गदर्शक है, जो बाद में ईसाई धर्म का आधार बन गया।